गुड मॉर्निंग इंडिया। दिस इज अजैन, यू आर वाचिंग योर ओन चैनल मार्केट मैजिक मंत्रा। हाथ जोड़ से सबसे सबसे माफी। बहुत टाइम, 2 वीक्स, आई थिंक 2 और 3 वीक्स आफ्टर मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत बिजी था, न्यू ईयर का वेकेशन है। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में बात करने वाले, जैसे कि नेचुरल गैस का जो मैंने थंबनेल डाला है उसमें बता रहा है कि भाई बहुत बड़ा क्रैश होने वाला है और हो चुका है। लेकिन जो मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, गाइस मैं सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर दे देता हूँ। जिनको भी जुड़ना है मेरे से, आई रिपीट, जिनको मुझसे जुड़ना है, आई होप यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड, जिनको हमसे जुड़ना है वही मैसेज करे। मैसेज है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी बोल दिया था कि भाई जब ये 325 के आसपास था तभी मैंने बोल दिया था कि भाई अब ये नीचे की तरफ और नीचे की तरफ जाएगा, अच्छा खासा नीचे की तरफ जाएगा और उसके बाद 8% का क्रैश हुआ भी। आज की वीडियो में भी इसी तरह के कोई क्रैश की बात करने वाले हैं कि सोमवार को क्या बड़ा क्रैश होने वाला है और 16 जनवरी को ऐसा क्या खास होने वाला है कि मैंने थंबनेल में 16 जनवरी को स्पेसिफिकली मेंशन किया है। तो सबसे पहले आप मेरे व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं। आई रिपीट, सिर्फ व्हाट्सएप पे ही मैसेज करें, व्हाट्सएप पे ही कॉल करें और जिनको मुझसे जुड़ना है वही मैसेज करें। तो व्हाट्सएप के नंबर मैं बता देता हूँ। 8209719338। आई रिपीट, 8209719338। 8209791938। चलिए दोस्तों, सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध दें, क्योंकि मार्केट में मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नेचुरल गैस की कौन-कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे और क्या-क्या नेचुरल गैस में 16 जनवरी को और ये आने वाले सोमवार को क्या होने वाला है, कि बहुत बड़ा क्रैश क्यों होने वाला है। फिर टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे, नेचुरल गैस का एनालिसिस करेंगे, मंडे का क्या रहेगा, वीकली बेसिस क्या रहेगा, एक्सपायरी बेसिस क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म बेसिस क्या रहेगा, उसके बाद कौन-कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़। तो दोस्तों गाइस, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ हम इसलिए बताते हैं क्योंकि देखो, अब मेरा ये मानना है, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम कोई भी एनालिसिस करें, क्योंकि आजकल एनालिसिस का मतलब होता है सिर्फ टेक्निकल चार्ट। ये मुझे, मेरे दिमाग के पल्ले नहीं पड़ता है कि सिर्फ टेक्निकल चार्ट से आप क्या एनालिसिस कर लोगे यार। ये एक पैमाना है टेक्निकल चार्ट, राइट? बिल्कुल आना चाहिए, एक टेक्निकल चीज़ है, लेकिन उसके साथ-साथ आपको न्यूज़ वगैरह का पता होना चाहिए, न्यूज़ का एनालिसिस करना चाहिए, जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, फिर उसके बाद टेक्निकल चार्ट, फिर उसके बाद भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप टेक्निकल चार्ट बहुत परफेक्ट हो, लेकिन फिर भी आप फँस जाते हो, ट्रैप हो जाते हो। देन यू हैव टू यूज़ द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एज़ वेल, व्हिच कैन बी अ बैकबोन ऑफ योर्स। आपकी रीढ़ की हड्डी होती है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ पे आ जाते हैं। न्यूज़ कौन-कौन सी है देखिए। सबसे पहले ये वाली न्यूज़ बता देता हूँ मैं आपको, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल्डोवा मीट्स इलेक्ट्रिसिटी डिमांड डिस्पाइट रशियन गैस हाल्ट। मैं आपको इसको हिंदी में भी अनुवाद करूँगा, इंग्लिश में भी करूँगा। शांति से देखिए वीडियो, आज सैटरडे है, फुल एन्जॉय करिए, बहुत ज्ञान मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखो, मोल्दोवा स्टेट्स ओन एनर्जी ट्रेडर्स एनर्जीकॉम has successfully covered 100% of the country electricity consumption despite the halt in Russian gas supply due to a contract dispute with Ukraine. The breakaway reason of देखो receiving electricity from, but its natural gas reserves are drying, leading to the shortage in some areas. Slovakia threatens to relate against Ukraine for the halt in Russian gas transit though its territory। देखो, मैं आपको एक चीज, मैंने कई बार बताया आपको। अब आप, क्वेश्चन ये बनता ना कि भाई मोल्दोवा पे तो रशिया ने गैस होल्ड कर रखा है, तो फिर वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिल रही है? ये बात आपने सोची है? देखो, मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको। एक होता है कि सैंक्शंस लगा देना, वो होता है डायरेक्ट सैंक्शंस लगा देना। मतलब मैं किसी को डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि ये काम नहीं करना। तो हम इंडियंस की क्या जुगाड़ होती है, जो पॉलिटिकल्स होते हैं, वो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट जुगाड़ निकालते हैं। तो यही है, देखो मोल्दोवा को भी या तो यूएस से सप्लाई मिल रही होगी, या फिर जो रशिया से खार खाते हैं वो लोग सप्लाई कर रहे हैं नेचुरल गैस को। और वैसे भी मैंने पहले ही बोला, आजकल छोटी-छोटी कंट्री नेचुरल गैस का सप्लाई करने लगी है, पिक्चर में आने लगी है पूरे वर्ल्ड में, राइट? क्योंकि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर का जो स्टार्ट हुआ था उसकी वजह से काफ़ी सारी कंट्री ने प्रोडक्शन किया, तो अमेरिका हेल्प कर रहा है, ठीक है? तो इसीलिए, क्योंकि रशिया का काम ये है कि गैस हाल्ट करके लोगों पे प्रेशर बना के अपनी डिमांड बढ़ाना। अमेरिका क्या करता है? वही काम क्या करता है? ये अमेरिका वेनेजुएला से ऑयल ले लेगा, गैस ले लेगा, चोकोस्लाविया, ये छोटी-छोटी कंट्रीज़ है सस्ते दामों में, और उसी को अपने लिए भी यूज़ करेगा और साथ में अगर किसी को जरूरत पड़े, जैसे ये मोल्दोवा करके, उनको भी बेच देगा, ताकि वहां पे कोई भी रशियन टाइप का प्रेशर ना बना रहे। तो कहने की बात ये गाइस, यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी कोई युद्ध होता है या कुछ होता है, काफी लोग बोलते हैं ना, काफी लोग बोलते हैं कि काफी लोग बोलते हैं कि यार बहुत, रशियन गैस ने हाल्ट कर दिया, अब तो प्राइस बढ़नी चाहिए, ये बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, पहले दिन डेफ़िनेटली इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन जो रियल इन्वेस्टर है गाइस, मैं यहाँ पे आपको
सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ, 15 सेकंड का जल्दी सुन लीजिएगा। जैसे ही मैंने रियल ट्रेडर के बारे में बात की है, दिस चैनल एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर लर्निंग एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दी जाती। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी ट्रेनर, आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। आई एम एन इंडिविजुअल जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है। अगर उसके बाद भी आप रियल में ट्रेड करने लगते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती। तो चलिए हम एक न्यूज़ और देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि मैं नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बट गाइज़ मैं जो भी बता रहा हूँ बड़े काम की चीज़ है। काफ़ी लोग बोलते हैं सर बहुत बड़ा वीडियो ज़बरदस्ती का बना देते हो, काम की बात है। अरे काम की बात नहीं है क्या ये? मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में करिए कि मैं ये काम की बात नहीं है क्या? व्हाट नेक्स्ट फॉर यूएस एलएनजी आफ्टर यूक्रेन गैस ट्रांजिट हाल्स। क्या ये न्यूज़ का कोई मतलब नहीं होता है? अरे यार नेचुरल गैस हाल्ट हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट प्राइस पे नहीं पड़ेगा? कैसी बातें करते हैं यार लोग, भगवान जाने। फिर बोलते हैं वीडियो में फालतू की बात कर रहे हो। तो गाइस कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है? एक्सपोर्ट ऑफ रशियन गैस वाया पाइपलाइन रनिंग थ्रू यूक्रेन फाइनली केम टू एन एंड ऑन न्यू ईयर्स डे। चलो तो बंद कर दिया गया है, ठीक है ना? Ukraine will lose up to 1 billion a year in transit fees from Russia. Gazprom will lose close to 5 billion in gas sales. The United States is likely to emerge as the biggest winner of the unfolding situation in Europe. ठीक है ना? तो देखिए ये काम भी हो गया। तो एक और झटका लगाया रशिया को एक तरीके से। यूक्रेन को तो लगा ही है, लेकिन यूक्रेन की मदद करने वाले तो पूरा यूरोप है, राइट? रशिया की मदद करने वाला कौन है? चाइना है। वो भी कितनी तब तक करेगा, राइट? है ना? तो रशिया को बहुत बड़ा झटका लगा। वो नेचुरल गैस जहाँ से पहले यूक्रेन में सप्लाई होती थी, वो सब बंद हो गई है। अब पता नहीं रशिया की नेचुरल गैस कहाँ जाएगी और कौन लेगा, भगवान जाने, राइट? तो गाइस अब इन सब न्यूज़ों का जो लेखा-जोखा है और जिसका प्राइस सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेगा मैं बताता हूँ। बिल्कुल नेगेटिव पड़ेगा और वही हुआ है कल 8% का। और आपको ये यकीन मान के मैंने ये बोला था कि बहुत बड़ा डाउनफॉल होने वाला है और अभी भी बोलता हूँ कि अभी भी बहुत बड़ा डाउनफॉल होने वाला है। बहुत भयंकर डाउनफॉल होने वाला है, अभी भी सोमवार को और 16 जनवरी को तो धमाका। अब मैं बताऊँ 16 जनवरी को मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं आपको 16 जनवरी की बार-बार क्यों बोल रहा हूँ? क्रूड ऑयल के लिए भी वैलिड है, नेचुरल गैस के लिए वैलिड है। जैसा कि आपको पता है कि ट्रम्प आ गया है, ट्रम्प का प्रशासनिक कार्यकाल स्टार्ट हो गया है, राइट? लेकिन वो जो शपथ और जो उसके डिसीजन, शासनिक डिसीजंस वगैरह है, वो 16 जनवरी से स्टार्ट होंगे। और तब नेचुरल गैस की जो हालत होगी, क्योंकि ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन, राइट? ठीक है ना? नेचुरल गैस की जो हालत होगी ना, आप खुद देखिएगा गाइस। ठीक है? हालांकि बहुत टाइम है, हम अपने ग्रुप में बताते रहेंगे डेली अपडेट। गाइस मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे, वो आज की परिस्थितियों को देख के बना रहा हूँ। फ्यूचर मुझे नहीं पता ना कि फ्यूचर में कौन सी न्यूज आने वाली, क्या आने वाली है। तो ये आज की परिस्थिति है। इसके बाद हम डेली असेसमेंट हमारे ग्रुप में करते हैं। हो सकता है अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो कल पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए, होगा यार। मार्केट है, कल नई न्यूज़ आ गई तो मुझे करना पड़ेगा, राइट? ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज कुछ वीडियो बोल दिया, पत्थर की लकीर हो गई, नहीं, राइट? ठीक है? तो चलो यहाँ पे मैं अब दूसरी चीज़ बात कर लेता हूँ, आपको जल्दी से टेक्निकल चार्ट पे आ जाता हूँ। मुझे पता है काफ़ी लोग तो टेक्निकल चार्ट पे ही अटके पड़े हैं, तो मुबारक है सबको, 10% का डाउनसाइड हुआ है, तो मेरे सारे व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर को लख-लख बधाइयाँ, ठीक है? आगे भी जो मेरे यूट्यूबर्स हैं, हाँ, उनके लिए भी मैं करूँगा, चिंता मत करिए, बताऊँगा मैं आपको आगे फर्दर क्या होने वाला। देखो कल हमने 283 का बोला था, है ना? ये हमारा था 325 से 283 का। आप सोचिए कितना बड़ा था, लेकिन कहाँ तक गया ये? 287 तक ही गया, 283 नहीं आया, तो भी वेल एंड गुड यार। 325 से और कितना कम करोगे भाई साहब, हैं? 325 से। और अभी तो आगे सुनिए। हाँ, अभी तो आगे सुनिए भाई साहब, ये कल भी धमाके चौकड़ी रहेगी। कल भी आपको ये 280 के नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। आई रिपीट 280 के नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? बिल्कुल। और मैंने पहले भी बोला था ये, इस एक्सपायरी में ये आपको 240 के आस-पास दिखाई देगा। इस एक्सपायरी में ये आपको 240 के नीचे दिखाई देगा। गजब का वाटरफॉल होगा, प्राइस में वाटरफॉल होगा। प्राइस इतनी गिरेगी, क्योंकि ये जो प्राइस है ना, जब 300 के ऊपर आ गई थी तो मेरा काफी मजाक बनाया गया। यार एक बंदा था अजय, मार्केट मैजिक मंत्रा का, दिन भर नीचे की तरफ बोलता रहता, दिन भर नीचे की, देख 350, 335, 340 चला गया। देखो गाइस एक बार समझने की कोशिश करिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। हम जो भी डिसीजंस लेते हैं, मैं कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो एक होता है गलत और एक होता है आपको सबसे वाइज डिसीजन क्या होता है, ठीक है ना? गलत सही की बात नहीं है, आप किसी स्थिति में फंसे हुए हैं। अब मैं कहूँ उस स्थिति से या तो उबर जाएं और या ना उभरे, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैं अगर बोलूँ उस स्थिति से आप कितना उबर सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा करिए, दैट इज अ वाइज डिसीजन। आप समझ रहे हो ना? 335-40 चला गया था, मैं उस समय भी यही बोल रहा था। देखो ये प्राइस को बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, आप भी जानते हैं, अगर आप मार्केट में एक्सपीरियंस है। सिर्फ टेक्निकल चार्ट फंडामेंटल्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है।
तो वो चला गया था। मैंने ग्रुप में हमारा लाइव सेशन होता है ज़ूम पे, तो हमने उसमें भी यही बोला था कि ये वर्चुअल है। सिर्फ़ ये जो 335 दिख रहा है, ये सिर्फ़ दिखने के लिए है। होता कुछ नहीं यहाँ पे, है ना? ये बर्स्ट है, ये ऐसा फूटेगा बबल कि आपको बहुत नीचे जाएगा। तब भी मैंने बोला था ये जैकपॉट है, ठीक है? गाय अगेन ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन 325 के ऊपर 335 पे भी हमने बोला था। जब 335 340 के आस-पास था, तब भी हमने बोला था कि भाई और अभी भी बोल रहा हूँ ये आपको, आप हालाँकि काफ़ी लोग बोलेंगे सर आप तो 160 का क्या हुआ? भाई बता 160 का क्या हुआ? मैं अभी भी बोलता हूँ 160 भी आएगा। लेकिन यार कभी-कभी जो टाइम है ना कांस्टेंट, टाइम इज़ अ वेरी कांस्टेंट हियर। या ना टाइम आप बिल्कुल यार यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते। आपको इतना बड़ा पॉलिटिकल अप एंड मूव चलता है, या तो पूरा राष्ट्रपति बदल गया अमेरिका का, ना जाने क्या-क्या हो गया गाइस, राइट? ऐसी कंडीशंस में एकदम टाइम कांस्टेंट्स लेना कि यार विदिन अ 1 वीक, विदिन अ 2 वीक ये हो जाएगा, ये मतलब बहुत अजीब-सी बात हो जाती है, आप भी जानते हैं, राइट? तो वो टाइम नहीं 160 डेफिनिटली आएगा, लेकिन उससे पहले भी 240 इस एक्सपायरी में मुझे लगता है कि अच्छा खासा अभी आपको 10 से 15% और नीचे देखने की संभावनाएँ यहाँ पे प्रबल है, मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा। ऊपर का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, मंडे का क्या रहेगा? देखो मंडे मुझे लगता है कि 283 तो तय है। मंडे 283 तय है, कहीं नहीं जाने वाला। और मुझे लगता है अगर 280 बीच हो गया तो आने वाले टाइम में आपको 271 तो फटाफट हो सकता है अगले दिन ही दिखा दे, हो सकता है विदिन अ 2 डेज़ दिखा दे आपको, राइट? यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या रहेगा? देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो मुझे लग रहा है वो रहेगा 301 का। आई रिपीट 301 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वो ब्रीच हो गया तो फिर से यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बड़ा बुलिश हो जाएगा, लेकिन अटक जाएगा फिर नीचे जो इसकी रफ्तार है वो धीरे हो जाएगी वापस से। तो 301 ब्रीच नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये है मेरा मतलब मुझे ऐसा लगता है नेचुरल गैस में। इंटरनेशनल मार्केट में गाइस मैंने पहले भी आपको बोला है कि जो इंडियन मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट दोनों एक साथ चलते हैं, राइट? उसी हिसाब से आप इंटरनेशनल मार्केट भी देख सकते हैं, ओके अकॉर्डिंग टू दैट। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी कल 4 से 5% और गिर सकता है ये एनजी, और हू नोज़ कि अगला 8% और भी गिर जाए, तो कल बहुत ज़्यादा गिरने की संभावना है। अब आप बोलेंगे कि सर आज ऑलरेडी 10% हो चुका है, कल फिर से आप 4 से 5% का क्यों बोल रहे हैं? कल तो रिकवरी होनी चाहिए। देखो एक बात बताता हूँ आपको मैं, सिंपल सी बात है, रिकवरी होने के लिए भी तो कुछ न्यूज़ आनी चाहिए ना। ठीक है? जैसे होता है ना कि कभी एनएसई पे नहीं आता है कि पर्टिकुलर कंपनी का, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, पर्टिकुलर कंपनी है, उसने वो एक्वायर करने जा रही है किसी कंपनी को, ये मार्केट में बज़ आ जाता है। जबकि बाद में क्लैरिफिकेशन आता है उस कंपनी से कि भई ये नहीं है, ये र्यूमर है। तो अगले दिन वो करेक्ट हो जाता है स्टॉक, राइट? तो न्यूज़ चाहिए उसके लिए, काउंटर के लिए, तब जाके करेक्ट होगा ना, अभी कोई न्यूज़ आई नहीं है। ठीक है? जो होल्ट है तो होल्ट ही है, हमें पता है। रशिया ने होल्ट कर दिया तो कर दिया है, राइट? तो कोई न्यूज़ है नहीं, अब तो ये ड्रास्टिक डाउनफॉल ही है। तो सोमवार को हाई प्रेडिक्शन है, अगर सोमवार को थोड़ा अपसाइड भी होता है, संभावनाएँ देखो हमको सारी संभावनाएँ टटोल लेनी चाहिए। हमने कोई डिसीजन माइंड में बना लिया इसका मतलब ये नहीं कि वही होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर तो क्या चाहिए क्या? हमको हमको क्लोज़ जाना है। विन कंडीशंस के हमें ये नहीं करना, हमें हम दिमाग में ये नहीं रखना चाहिए कि जीतना ही जीतना है। हमें ये रखना चाहिए कि हम जीत के कितने करीब से करीब से करीब जा सके। अगर इस तरह का आप गोल रखोगे ना, तो मुझे लगता है आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप बोलोगे जीतना ही जीतना है और मैनू जीतना ही जीतना है, तो फिर तो आपका दिमाग डाइवर्ट करता रहेगा आपको। चलो बीच-बीच में थोड़ी साइकोलॉजिकली बातें करता रहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केट में सीरियसली, दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। ये उसी तरीके से जैसे क्रिकेट में माइंड गेम चलता है, राइट? जैसे आज धोनी धोनी बना है, लेकिन दिनेश कार्तिक नहीं बन पाया। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर है, राइट? वो नहीं बन पाया, तो वहाँ पे कहीं न कहीं माइंड और मेंटालिटी, आपको भी पता है धोनी की माइंड और मेंटालिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो ही उसको एक ग्रेट प्लेयर बनाती है। क्रिकेटिंग स्किल्स है, लेकिन उसके अलावा वो भी होना चाहिए। सिर्फ़ क्रिकेटिंग स्किल से आप एक बहुत अच्छे बैट्समैन, बहुत अच्छे बॉलर नहीं बन सकते। उसी तरीके से मार्केट में भी आपको टेक्निकलिटीज़ आनी चाहिए, लेकिन माइंड गेम, बिकॉज़ यहाँ माइंड गेम आपके माइंड के साथ खिलवाड़ी किया जाता है, आपको भी पता है, राइट? ठीक है ना? तो देखो, ये मेरा एनालिसिस रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि सोमवार को जाएगा, और ऐसा ही है। जाते-जाते ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बता देता हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं सर कौन-सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? देखो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं सारी यहाँ नहीं बता पाऊँगा। हमारा एक ट्रेनिंग सेशन होता है, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, मैं व्हाट्सएप पे नंबर ऑलरेडी दे चुका हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ क्यों बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको पूरा एनालिसिस तो करवा लिया, अगर किसी को भाषणबाज़ी नहीं सुननी है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये उनको सिर्फ़ लेवल चाहिए तो वो बता चुका हूँ मैं। लेकिन अब मैं आके आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं एक नया चैनल भी खोलने वाला हूँ इसके लिए। बट अगर आपको पूरा तरीके से सीखना है तो आपको जुड़ना पड़ेगा। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या है ना, मेरे हिसाब से एक बैकअप प्लान है। क्योंकि आप ये मान के चलिए, एवर सिंस यू कम इनटू द मार्केट ना, आप ये मान के चलिए, ऐसा मेरा मानना है पर्सनल,
कि मैं अगर अच्छा एनालिसिस करता हूँ स्टॉक मार्केट में, एनालिसिस का मतलब हो गया आपका टेक्निकल न्यूज़ वगैरह सब कुछ देखना। उसके बाद भी मैं ये मानता हूँ कि मेरा फँसना तय तय है। आप भी मानते हैं? विदिन अ 1 टू 2 मंथ्स आपने मेरे वीडियोज़ भी देखे हैं, आपने भी देखा है। आप कोई अच्छा एनालिसिस करता है, कोई टेक्निकल चार्ट में एक्सपर्ट है, तब भी कई मोड़ ऐसे आएँगे जहाँ पे आप बहुत बुरी तरीके से फँस जाते हो। अब रीज़न है, उसके रीज़न एनी कैन बी आउट ऑफ द बॉक्स। आप जानते हैं रीज़न बहुत सारे हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऊट-पटांग, राइट? उसके बाद हम क्या करें? ठीक है ना? तो उसके बाद हमारे पास आती है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़, कि हमें कोई ऐसी स्ट्रैटेजी पहले से ही एडवांस में जनरेट करके रखनी है, ठीक है ना? ऐसे ही जनरेट करके रखनी कि भाई ये होना है, ठीक है? जैसे हम इंश्योरेंस लेते हैं, राइट? मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें पता है यार लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, कभी कुछ भी हो जाए तो हमें बीमा कराना चाहिए, वो कराना चाहिए। हर आदमी 99% सब लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए, राइट? ठीक है ना? यहाँ पे भी हमको उसी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है कि भाई आपने कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है? आप एकदम सही हैं। आप सब कुछ खा पी रहे हैं लेकिन किसी को भी कुछ भी हो सकता है, किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है, राइट? तो आपको पॉलिसी लेनी होती है ना, इसी तरीके से यहाँ पे आए दिन ऐसे हार्ट अटैक होते रहते हैं, आपको भी पता है। तो हमें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। जैसे यहाँ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में क्या बोलूँगा, देखो यहाँ स्ट्रैटेजी एक होती है हमारी, मतलब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, स्ट्रैटेजीज़ आपको खेलना है। जैसे टेक्निकल चार्ट पे आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखी, तो आपको ये सोचना है, क्या वो सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्ज़ैक्टली मुझे वही देखना है? क्या आपको नहीं लगता कि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसी और के भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता जो आप देख रहे हो, वो तो सभी देख रहे हैं ना? भाई कैंडलस्टिक ही देख रहे हो आप ना, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप भी कैंडलस्टिक देख रहे हो? मैं उनकी कंपैरिज़न कर रहा हूँ, जिनको सबको कैंडलस्टिक में एक्सपर्ट है, मतलब मिडिल लेवल पे है, एक्सपर्ट है, अच्छे तरीके से देखना आता है। तो मैं कहूँगा ऐसे 100 लोग वही चीज़ देख रहे हैं। आप भी वही देख रहे हो, वो भी वही देख रहे हैं। तो फिर डिफरेंसेस क्या रहा? और आप भी जानते हैं मार्केट में कि मार्केट में क्या होता है, मार्केट में सब लोग तो जीत नहीं पाते हैं, कुछ बिरले ही जीतते हैं, राइट? 10 में से मुझे लगता है सिर्फ 2 या 3 लोग ही जीत पाते हैं, बाकी तो हारते ही हैं, राइट? तो जब हम सेम चीज़ कर रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि 10 में से 2 लोग जीत जाएँगे और हम लोग मतलब सारे लोग जीत जाएँगे और 2 लोग जीतने के लिए कुछ तो ऐसा होगा कि वो 2 लोग कुछ अलग चीज़ कर रहे हैं, राइट? तो मैंने आपको हिंट दिया है। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ पे फोकस करना है, खुद से इज़ाद करनी है और हमेशा ध्यान रखिए, आप कोई भी स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं ना, तो वो स्ट्रैटेजीज़ आपकी स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, डायनामिक होनी चाहिए क्योंकि आपको पता है कि मार्केट बदलता है, माहौल बदलता है, ठीक है ना? तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज करनी पड़ेगी। हो सकता है आज हम अपनी कोई रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, आने वाले 1-2 महीने में मैं चेंज कर दूँ, क्योंकि मुझे पता लग गया कि भई वो स्ट्रैटेजी अब काम नहीं कर रही है। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई वो काम नहीं करे? क्यों? देखो काम कब करती है स्ट्रैटेजी मुझे बताइए? मैं अगर मार्केट में बोलूँ कि कोई चीज़ मार्केट में बहुत कॉमन हो गई, जो सबको पता हो गई, तो दैट विल नॉट वर्क, वो वर्क नहीं करेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बोला ना 10 में से 2 का रेशियो होता है, राइट? अगर सबको पता चल गई, सभी वही स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं तो नहीं पॉसिबल है। आप समझ रहे हो ना? बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू हैव टू कीप डायनामिक आपको बदलते रहना चाहिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ वगैरह। तो ये इनोवेशन से आएगा, क्रिएटिविटी होना ज़रूरी है। कोई 1-2 स्ट्रैटेजी मैंने बता दी, उस पे काम अगर आपने कर भी लिया तो 2-3 महीने बल्ले-बल्ले हो जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर से आपको नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो आपको अपने दिमाग को ट्यून करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं चीज़ को? दिमाग को ट्यून करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा, समझ के करना पड़ेगा। अब मैंने कार चला ली है, मेरे को कार समझ आ गई है, मैंने कार का रट्टा नहीं मारा कि कार को ये करना है। कार मुझे समझ आ गई, कार के डायनामिक्स समझ आ गए कि कार को ऐसे मोड़ूँगा तो टायर ऐसे मुड़ेगा। भई ये कार के डायनामिक्स अच्छे हैं, इस कार के इंजन में कौन-सा थ्रॉटल कब थ्रॉटल डालना है, कौन से गियर में थ्रॉटल डालना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है? वेरिएंस करना पड़ेगा कंडीशन टू कंडीशन। छोटा रोड आ गया तो आपको कैसे ड्राइव करना है, बड़े रोड पे अलग से ड्राइव करना है, हिल्स पे अलग तरीके से ड्राइव करना है, राइट? अलग-अलग कंडीशंस पे अलग-अलग आपको ड्राइव करना है। तो आपको ये आत्मसात करना है, ट्यून्ड करना है अपने आप को। ट्यून्ड इज़ द राइट वर्ड। आपको अपने हिसाब से उसको परिस्थिति के हिसाब से ट्यून करना है, परिस्थिति के हिसाब से अपनी नई-नई स्ट्रैटेजीज़ बनानी है। तो मुझे लगता है अगर आपको लॉन्ग टर्म में कुछ करना है, देखो अगर 2-3 महीने में तो पुछल्ले बल्लेबाज भी, बहुत सारे बल्लेबाज आते हैं, छक्के-चौके मार के चले जाते हैं। राइट? फिर लॉन्ग टर्म की बात आती है तो लॉन्ग टर्म में तो हमारा सचिन ही चलता है, लॉन्ग टर्म तो हमारा कोहली भाई चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म में हमारे सुनील गावस्कर ही चले हैं, राइट? ठीक है ना? तो गाइस मैं इनके नाम दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर सिर्फ आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। तो वही चलते हैं लॉन्ग टर्म में जो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं, अलोंग विद द टेक्नोलॉजी, अलोंग विद न्यूज़ एनालिसिस, ये सारी चीज़ें कंबाइंड करके जो आदमी तरीके से चलता है वही लॉन्ग टर्म में आपको विन कर सकता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस पाना है, आज कर लो। एंड कितना दिस इज़ अ वेरी, वेरी गुड बिज़नेस यार। अगर आप ये सीख जाते हैं, मेरा काम है सिखाना। अगर आप ये सीख जाते हैं, कैन यू बिलीव इट? आज के मार्केट में बिज़नेस एस्टेब्लिश करना,
आप कोई सा भी बिजनेस एस्टैब्लिश करो। गाइज मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ नेचुरल गैस की वीडियो में? गाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़ें जो कोई बताता नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपने आप को किस हिसाब से ट्यून करना है मार्केट के लिए। बिजनेस एस्टैब्लिश करना कितना मुश्किल है आजकल। अरे मैं कह रहा हूँ यार परचून की दुकान खोल लो यार। आजकल किसी अच्छी जगह पर 15-25 लाख तो आपको परचून की दुकान में लग जाते हैं। सामान वामान लाना, किराया, वो अगर दुकान खरीदे तो 25 लाख है। ये सोचो कितना अच्छा है आपके लिए। अगर आप सीख गए, आपके पास जो पूंजी है ना, सीख गए, आपने तरीके से सीख लिया, तो सोचो ना आपको किसी की जरूरत है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई, ना कहीं फिजिकल हेल्थ की उसकी जरूरत है। किससे इससे अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको ट्यून होना पड़ेगा और उसमें मैं आपकी मदद करता रहूंगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करिए। अगर बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल नहीं किया भैया तो फिर सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन नहीं आएगा। वो बहुत जरूरी है, वो करिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना ना भूले। कमेंट्स करिए यार, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए ताकि अच्छी फीलिंग आए। पॉजिटिव वाइब्स के साथ सब कुछ करते हैं, राइट? विद दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज अजय एंड साइनिंग ऑफ गाइस। बाय बाय।